क्लास 9 सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 2 है, उसका टॉपिक नंबर 11 है आइसोटोप्स। यानी व्हाट आर आइसोटोप्स। तो डेफिनेशन ये है या कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद, ठीक है, उसको प्लस न्यूट्रॉन की दोनों को प्लस करें, यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, ठीक है, मास नंबर किसी भी एटम का। इसी तरह एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट हों, ठीक है, प्रेजेंट हों। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, और जो आउटर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन। सो सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एंड द ओनली प्रोटॉन की प्रेजेंट या इलेक्ट्रॉन की भी किसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम्स। अब वो क्या कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट, अब एक एलिमेंट के अंदर बहुत से कई हज़ार कई गुना, जिसको आपको बताया था मैंने कि एवोगैड्रो ने ये मसला हल कर दिया कि 6.673 10⁻23 तकरीबन जो हैं वो एटम्स होते हैं किसी भी 1 मोल में। बहरहाल किसी एलिमेंट में कितने ही एटम हों, तो पहले ये कंसेप्ट था, यानी अर्लीस्ट ये कहा जाता था कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम जो हैं, यानी अगर एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये गोल्ड है, ठीक है, तो इसके तमाम एटम जो हैं वो सेम है क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर या मास नंबर सेम है। लेकिन न्यू जो है स्टडी वो है आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एटम ऑफ एक ही एलिमेंट हो और उसके एटम जो हैं वो डिफरेंट मास नंबर रखते हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें न्यूट्रॉन की तादाद किसी एक एटम में क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो एक ही एलिमेंट के, यानी एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन सेम है, बट मास नंबर इज़ अ डिफरेंट, और मास नंबर डिफरेंट है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसकी एग्जांपल से आपको बेहतरीन समझ आएगी कि जैसे आपकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं। आपकी एग्जांपल हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन एंड आइसोटोप्स ऑफ द क्लोरीन एंड आइसोटोप्स ऑफ द यूरेनियम। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 3 टाइप ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। ये देखिए एलिमेंट सेम है बट इसके जो टाइप्स हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस, देयर आर 3 आइसोटोप, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोटियम इसका पहला आइसोटोप है, ड्यूट्रियम इसका दूसरा आइसोटोप है, और ट्रीटियम इसका तीसरा आइसोटोप, ठीक है, ट्राइटियम या ट्रीटियम। तो जो है प्रोटियम जो है वो आपको पता है कि मास नंबर कहाँ लिखा जाता है, मास नंबर यहाँ ऊपर, ठीक है, यानी राइट कॉर्नर, यहाँ से आप कहेंगे लेफ़्ट कॉर्नर, ठीक है, और इसी तरह अपर साइड पर और बिलो इसके क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर इसका 1 है, ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं है। सो आप कहेंगे कि यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, यानी हाइड्रोजन का यह है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो आपका ये मास नंबर होगा। तो मास नंबर में देखिए प्रोटॉन कितने हैं हाइड्रोजन में, प्रोटॉन 1 है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 0, 1, ठीक है। तो दैट्स मीन कि मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है कि प्रोटॉन की इतनी तादाद, ठीक है, 1 उसकी नंबर है। सो डिफरेंट आइसोटोप ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मास नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की प्रोटियम 1 है मास नंबर, 2 इसका मास नंबर है और इसका 3, बट द
एटॉमिक नंबर इज़ सेम 111, ठीक है। तो ये है किसके आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। देयर आर 3 आइसोटोप्स, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। नो, सेकंड इज़ द एग्जांपल आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर देयर आर, यानी कार्बन का जो मास नंबर है वो होता है, जो नॉर्मल है या जो स्टेबल है वो मास नंबर होता है 12, ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है उसका 6। तो ये स्टेबल है, स्टेबल का मतलब ये नहीं, ये जैसे रेडियो एक्टिव को आप स्टेबल में बता दूं कि जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो खुद ब खुद जो है वो एक स्पेसिफिक रेस जो हैं वो एमिट करते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो है कार्बन का, ये दोनों आइसोटोप, ठीक है, ये भी रेडियो आइसोटोप है और ये भी, यानी कार्बन 14 भी आइसोटोप है और कार्बन 13 भी आइसोटोप है, लेकिन ये एक स्टेबल है और स्टेबल या एक नॉर्मल कार्बन है। तो नॉर्मल कार्बन में जो है मास नंबर 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। लेकिन अब ज़रा आप देखें कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन है वो क्या है, सेम है, यानी प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन 6, दैट्स मीन एटॉमिक नंबर इज सेम, ठीक है, बट मास नंबर ऑफ कार्बन आइसोटोप्स 1 का, पहले का 12 है, दूसरे का 13 है, ठीक है, और तीसरे का 14, ठीक है, यानी कार्बन जो है वो 13 है, इस तरह कार्बन 12 है और कार्बन जो है वो 14 है। और ये 14, इसकी वजह क्या है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इज़ डिफरेंट, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन का जो नंबर है, नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन डिफरेंट है, यानी पहले आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 6, दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7 एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थर्ड में है 8। सो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देयर इज़ द एटॉमिक नंबर इज़ अ डिफरेंट। मसलन पहले में अगर आप देखें तो आपको 12 कैसे हासिल हुआ, 13 सॉरी, तो पहले में 12 कैसे हुआ, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 तो इज इक्वल टू 12, और दूसरे में देखें प्रोटॉन क्या है 6 बट न्यूट्रॉन इज 7, सो ठीक है, और तीसरे में क्या है कि 8 है, जिसकी वजह से उसका मास नंबर क्या हो गया 14। सो एटॉमिक नंबर आपने देखा कि सेम रहा तीनों आइसोटोप में। इसके अलावा है कि ये कितनी परसेंटेज के हिसाब से पाए जाते हैं, तो 98.9% जो है ये आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा ये जो दोनों रेडियो है, ये दोनों जो हैं ये 98 और ये 1.1 और ये भी 1.1% आपको मिलेगा नेचर में, ठीक है, और ये दोनों रेडियो आइसोटोप्स हैं, जबकि ये कार्बन 12 जो है वो स्टेबल है। तो दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। नो, नेक्स्ट इज अ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। तो देर आर 2 टाइप ऑफ द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो मैच नंबर होता है वो होता है 35, ठीक है, लेकिन उसका जो मैच नंबर या नंबर लिख लें, और एटॉमिक नंबर जो होता है उसका होता है वो होता है 17। तो एटॉमिक नंबर देखें आप, दोनों में सेम है, लेकिन दोनों के आइसोटोप में जो है वो है 37 और 35, यानी एक का मास नंबर है 35 और एक का मास नंबर है 37। दैट्स मीन कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दोनों के न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क होगा, जिसकी वजह से इसका जो मास नंबर है दोनों का मुख्तलिफ है। यानी हम कहेंगे कि आइसोटोप्स, ये फिर मैं आपको बता दूं, द आइटम ऑफ द एन एलिमेंट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से इनका मास नंबर मुख्तलिफ है। इसके अलावा आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम है। देर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ द यूरेनियम्स,
ठीक है, ये 99% जो है नेचुरली पाए जाते हैं। इसका भी देख लें कि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज़ अ डिफरेंट। यानी फर्स्ट आइसोटोप का है 234, 235 और 236। तीनों का मास नंबर जो है डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ या ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन के फ़र्क होने की वजह से इनका मास नंबर मुख्तलिफ है बट द एटॉमिक नंबर इज़ द सेम। तो दिस इज़ अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट।